हम तक यह पहुंची नहीं बात, थी हर दिल में ये पोशीदा। अब जो ये पुजारी जी ने रास्ता अपनाया था लोगों के कान भरने का, मराठी भी जूड़ में, पुजारी भी जूड़ में है, और ये बात चारों तरफ पांचों गांवों में फैलती जा रही है। यही चर्चा का मुद्दा गांवों में, हर गांव में यही चर्चा का मुद्दा, हर लोगों के बीच में। लेकिन महाराज जी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसने ये बात, ये चर्चा उसने महाराज जी के सामने कभी जिक्र नहीं किया वहां। लेकिन अंदर खाते ये बात महाराज जी को पता ही नहीं। महाराज जी तो वही अपनी मस्ती में, जो महाराज जी का शुरू से आचरण है। महाराज जी या तो अपने नजारे लेते, अपनी मस्ती में रहते, या सुंदर साथ के मन में जो बातें उठ रही होती, तरंगे उठ रही होती, उन तरंगों को महाराज जी अपने हृदय में पहले से जानते, उसके अनुरूप अपने सत्संग वार्ता में वैसी ही बात को, वैसी ही चर्चा को उठा के कर रहे होते। महाराज जी को क्या लेना देना कि लोग आपस में जूड़ के बाहर गांवों में, चौपालों में इकट्ठे खड़े होके क्या निंदा चुगली, किन विषयों पे बातें कर रहे। महाराज जी टोटली इस बात से अनजान थे। और ये बात उधर से, ये बात बढ़ती 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 इस हद तक बढ़ गई कि उधर तो पंचायत तक बुलाने का निर्णय हो रहा है। एक समय, सॉरी, आग रुई में कोई लपेटे, कब तक बैठा रह सकता, एक समय वे आता है जिसमें सभी भस्म, सभी कुछ हो जाता। अब अगर रुई में भी आग लगा दी जाए, चलो वो आग एक प्रचंड ज्वाला की तरह तो नहीं भड़कती, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ भस्म तो कर जाती। यही कुछ अब इस पुजारी की निंदा चुगली ने सारे ही लोगों की मनोवृत्तियों में जो भाव उमड़ने शुरू हो गए थे खुदा के प्रति, परमात्मा के प्रति, अपनी आत्मिक उड़ान के प्रति, धीरे धीरे पुजारी के इस कुकर्म ने वो सब ऐसा ही लोगों के अंदर, जो महाराज जी ने आत्म कल्याण की ज्वाला जगाई थी, इस पुजारी के दुष्कर्म ने वो सारी की सारी भस्मीभूत कर दी। पेज 241। जो भी सुन पाता वह कहता, सोच समझकर मुख खोलो, इतने कड़वे वचन एक सज्जन के लिए नहीं बोलो। अब गांव में सारे तो एक भाव के नहीं थे। अगर कुछ ऐसे भी मन रूपी दुष्ट या पापी आत्माएं थी, तो वहां कुछ सज्जन धार्मिक प्रवृत्ति के भी लोग थे। जब पुजारी ऐसे लोगों के सामने या उनके कानों में ऐसी बात किसी दूसरे के द्वारा पहुंचती, तो वो कहते भाई ऐसा नहीं, ये बोलना उचित नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी के बारे में। वो तो एक सज्जन पुरुष है, एक आत्मा है, महात्मा है। एक वो महात्मा की खातिर, महात्मा के लिए इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करना, इतने कड़वे वचन बोलना, ये शोभा नहीं देता। अगर गांव में वैसे लोग थे जो निंदा चुगली में रस ले रहे थे और आगे से टोकते नहीं थे, देखो हम भी क्या देखते हैं हमारे आसपास, अगर सत्य और असत्य की लड़ाई में, मैंने देखा बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी सत्य और असत्य की लड़ाई में ये कहेंगे कि हमें क्या लेना देना, जब तक दूसरे के घर में आग लग रही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेना देना तो उस दिन होगा जिस दिन अपने घर में आग लगेगी। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई में, ये चाहे हम अपने महाभारत में, जहां जितने भी हम उसमें देखें, धर्म और अधर्म की लड़ाई में अधिकतर लोगों की क्या अंदरूनी सोच हो, जब तक उन पर आंच नहीं आती हमें क्या लेना देना। दूसरे की लड़ाई, वो सिर्फ तमाशबीन बन के रहे। लेकिन यहाँ पे गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे, सज्जन पुरुष थे, कि जिनका ये कहना था भाई, एक सज्जन के लिए, जो महाराज जी को नहीं भी गहराई से जानते थे उन लोगों का भी, लेकिन वो अच्छी प्रवृत्ति के लोग थे, तो उन्होंने कहा भाई एक सज्जन के लिए ऐसे वचन बोलना सही नहीं है। तो ये कह के वो अपनी ही सज्जनता का परिचय दे रहे थे। किंतु गांव के दुर्बुद्धों ने ऐसा किया प्रचार प्रबल, जितने अपने अपने अनुयायी थे
रहा न उन पे कोई हल। अब जो महाराज जी के अनुयायी थे, मानने वाले थे, उनको भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उनके कानों में भी ये बात पड़ रही थी। क्योंकि वो गाँव के ही रहने वाले थे, तो उनके भी कानों तक ये बात तो आ पहुँची थी। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो प्रचार प्रसार महाराज जी के नाम पे इतना, और उस देवी के नाम पे इतना जो कहा जा रहा है कि इनका विषय ही नाता है, वो व्यभिचारण है, और यहाँ पे तो जी कुकर्म हो, अधर्म हो, धर्म की अधर्म के तो नाम की एक आड़ी ली गई है, लेकिन यहाँ पे तो हो कुछ और ही दिन रात। जब ऐसी बातें उनके भी, और उनको कोई हल ही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि ये आग अंदर ही अंदर धीरे ही धीरे, ये इस रुई के अंदर जो ये आग थी पूरे के पूरे इतनी इतनी दूर तक ये भड़क रही थी, भीतर ही भीतर सुलग रही थी कि जो महाराज जी के असल हैं। यहाँ हमें ये भी भेद पता चलता है कि ऐसा वक्त जरूर आए जब छंटनी हो जाए। छंटनी सतगुरु महाराज खुद ना करें, कोई ऐसा कारज कारण पीछे से कुदरत की तरफ से ही बन जाए कि दूध का दूध और पानी का पानी, अपना और पराया, भक्त और अभक्त, इस सारा का सारा भेद स्वतः ही उजागर हो जाए। तो जितने महाराज जी के अनुयायी थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। महाराज जी को तो उन्होंने अभी बताया नहीं कि महाराज जी किस मुंह से बताते, महाराज जी को तो बताया नहीं, और अंदर खातर कान में पड़ा, एक तक एक बात तो पहुंची हो तो एक को तो डांट डपट भी ले, पर ये बात तो 5 गांवों में फैल रही थी। मुंशी मामराज सिंह ने जब देखा गांव वहां एक लोट, हम जानते ही थे बिल्कुल उनमें नहीं है एक खोट, बड़े बड़े लोगों के संग पर वाकफियत थी उनकी, एक पेश न चलने दी कुछ, हुए भी बस जब पंडित जी, तो होकर लाचार बहुत वो, आकर बोले मेरे पर। अब जो महाराज जी के मानने वाले थे, हमने सुना ना वही महाराज जी, जिनके घर में जब महाराज जी 5 गांवों में रोज सुबह अपनी बैठक लगाया करते थे, तो उनमें एक मामराज, मुंशी मामराज जी का भी नाम है। तो जब मामराज जी का काफी गांव के रसूख वाले लोगों से उठना बैठना भी था, तो मामराज जी ने देखा कि महाराज जी के प्रति, उस औरत के प्रति, देवी के प्रति, ऐसे गांव में एक तरफा एकजुट होके सारा गांव ही एक तरफा हो गया, गांव के लोग, और इनकी एक सी राय बन रही है। लेकिन ये तो जानते थे हृदय में कि महाराज जी में तो कोई भी खोट नहीं है, क्योंकि ये तो महाराज जी की सत्संग सभाओं में खुद ही उपस्थित रहा करते थे। लेकिन जब लोगों का, जब देखो भीड़ एक तरफ, जहां भीड़ हो, अगर दूर से अगर हम भी देखें अपने जीवन में, तो सत तो कभी भी अपनी सफाई में, सत को सफाई देने को, सच्चाई को क्या जरूरत है, सत तो कभी कुछ भी ना कहे। लेकिन जहां भीड़ हो, और भीड़ अगर कुछ कह रही, तो भीड़ की बात ही सच मानी जाए। ये भी हमारी हमारे एक सामाजिक नियम है। यहाँ अधिकतर लोग एक बात को कह रहे, उसी बात को हम सच माने, और एक इकलौता सत को कौन सुनवाई करेगा। यहाँ तो महाराज जी को कुछ नहीं पता, महाराज जी ने देखा सारा गांव एक तरफ हुआ पड़ा, उसे उन्हें हृदय में पता है कि महाराज जी तो ऐसे नहीं, जिनके बारे में, जिनके चरित्र के बारे में और जिनके आचरण के बारे में ऐसे गलत शब्द भी इस्तेमाल हो रहे, उनकी लोगों के साथ उन्होंने 2-4 रसूख वाले लोगों के साथ गांव में बात भी करके देखी। लेकिन जब देखा उनकी कोई पेशी नहीं, सुनवाई नहीं, पंडित का जो निंदा चुगली का काम था वो बहुत गहराई तक अपने अंकुर, अपने बीज बो चुका था, और उसमें अब अंकुर फूटने शुरू हो गए थे। तो आखिर में लाचार होकर ये मुंशी महाराज जी जूड़ में महाराज जी के पास आए, और आकर क्या कहने लगे, मैं जो कुछ कहने आया हूं है तो सिर्फ एक बकवास, पर है एक प्रार्थना तुमसे, यहाँ न रहना कल को आप। मैं बैठूंगा जगह आपकी, तुम मत देखो ऐसा पाप, गुंडे सिर पर हैं बहुत आपके, हुआ अगर आपका अपमान, तो हम उन्हें खत्म कर देंगे या दे देंगे अपनी जान।
अब उसने आके महाराज जी को कहा, महाराज जी कुछ मैं आपसे जो आज कहना चाह रहा हूँ, बहुत लाचार होके मेरे पास और कोई हल नहीं बचा, आखिर में इस समस्या को मैं आपके पास लेके आया हूँ। जो कुछ है तो बकवास ही, बकवास मतलब झूठ है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, कल का दिन आप यहाँ जूड़ में मत रहना, आप यहाँ जड़ोदा से बाहर चले जाना। क्योंकि कल एक पंचायत बैठने वाली है और मैं नहीं चाहता आप उस पंचायत में उपस्थित हो। आपका प्रतिनिधि आपकी तरफ से मैं उस पंचायत में बैठूंगा, क्योंकि उस पंचायत में बैठना मैं चाहता ही नहीं कि आप ऐसा पाप देखो। वहां तो ऐसी गलत विषय पर चर्चा होगी कि मैं नहीं चाहता आप वहां पे जाओ, बैठो, सुनो। आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग इस गांव में एकत्रित हो गए हैं। जो गुंडे, जो दबंग गांव के जितने भी जो पापी आत्माएं हैं, दुष्ट विचारों के हैं, जिनके अंतःकरण पवित्र निर्मल नहीं है, वो सब आपके अपमान करने पर इस समय उतारू हैं। और महाराज जी हमने भी कुछ लोग खड़े कर लिए अपनी तरफ से उन गुंडों के अगेंस्ट। अगर या तो कल हम उन्हें खत्म कर देंगे या हम अपनी जान दे देंगे। यह भी जान गए किस कारण उठा हुआ है यह हड़बोग, तुम्हें डिगान की खातिर यह रचा पुजारी जी ने ढोंग। कान पके सुन सुनकर अपने समझाया भी बहुत बतेरा, महाराज जी सच कहता हूँ उसे मौत ने है घेरा। बुरा वक्त आने वाला है इस कमबख्त पुजारी पर, मेरे पर भी बहुत आदमी जो हैं सभी इशारे पर। आप यहाँ मत रहना, कल को पंचायत में देखूंगा, इस गुंडी पंचायत से तुम चले जाओ, मैं निपटूंगा। अब ये मामराज महाराज जी के मानने वाला भक्त व्यक्ति अब इस बात को बताने पे भी जोर बता पड़ रहा है उसे, पर बताए बिना अब रह नहीं पा रहा, क्योंकि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है। और वो महाराज जी के आगे हाथ जोड़ के क्या कह रहा है, महाराज जी या तो हम ऐसे लोगों को कल गांव में हुड़दंग होगा, या तो हम ऐसों को खत्म कर देंगे या हम अपनी जान दे देंगे। पर हमें ये हमारे से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो पुजारी जी ने ये सारा कार्यरत अब सारी बात खुल के बता दी कि आपको गिराने की खातिर देखो इस कमबख्त पुजारी ने ये कैसी ढोंग रच दिया। हमारे तो कान पक गए सुन सुनकर। जना खना गांव का यही बात, यही चर्चा, यही विषय, यही इसी बात को करे। हमें तो हमने समझाने की कोशिश भी करी, पर इतना गहरा उनपे अब इन वचनों का, पुजारी की बातों का असर हुआ पड़ा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। महाराज जी मैं सच कहता हूँ, इस पुजारी पे तो अब इसको तो मौत घेरेगी। इस पे तो बुरा वक्त आने वाला। इस कमबख्त पुजारी का तो ऐसा टाइम आ गया जब इस पे काली सवार, क्योंकि ये एक सत्पुरुष पे ऐसे लांछन लगा रहा, तो इसका तो मतलब है इसका तो आखिरला समय सिर पर। मैंने भी महाराज जी बहुत सारे ऐसे दबंग जो होते हैं आदमी खड़े कर लिए पंचायत में हैं। अगर कल को पंचायत में कुछ ऊंच नीच हुआ, आप तो वहां मत आना, मैं इस गुंडी पंचायत से अच्छी तरह खुद ही निपट लूंगा। और मेरे जो साथी जो मैंने खड़े किए आपस में हम देख लेंगे। आपसे प्रार्थना है आप कल इस गांव में जड़ोदा में और जूड़ में मत रहना। अब ये बात तो उसने हाथ जोड़कर महाराज जी के आगे सारी पेश कर दी। अब महाराज जी क्या कह रहे, हमने कहा बात क्या है, वह जो हमसे है नाराज, भाई मुद्दे पे आओ, मुख्य बात बताओ, जड़ बताओ। ऐसी क्या बात होगी जिस कारण कि जूड़ का पुजारी हमसे इतना नाराज है कि हम पे लांछन लगा, इस जूड़ से हमें निकलवाने की सोच रहा। क्या होगा पंचायत करके हमें एक आकर कह दे। भाई उसे पंचायत बुलाने की क्या जरूरत है, हमारे पास आ जाए, हमें आकर खुद स्वयं ही बता दे कि उसके दिल में क्या बात है। ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या हमारा आचरण है जिससे उसे ऐतराज है, वो खुद हमारे सामने आके हमारे मुंह पर ही कह दे। पंचायत में पंचायत बुला के
उसकी बजाय क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसके मन में जो भी बात है स्वयं स्पष्ट तौर पे आमने सामने कह ले? हम तुमसे ये कह रहे राम रतन ऐसा कर दो, वो हमें आकर ये भी कह सकता है पुजारी कि महाराज जी हम ऐसा चाहते हैं जुड़ में ऐसा हो और आप ऐसा ही कर दो। अब अगला पेज 242 242 वचन तुम्हें देते हैं हम मुंशी जी वैसा ही होगा। सोखा मार्ग छोड़ करके क्यों पकड़ रहे हो वो बेओखा। मुंशी जी हम आपको वचन पहले से ही दे देते हैं कि पुजारी जी जैसा चाहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे, हम पे क्या जोर है। हम पे क्या जोर, महाराज जी तो मन रूप थे ही नहीं, जोर तो मन पे पड़े। तो महाराज जी अपना परिचय यहाँ भी दे रहे, हम पे क्या जोर है। जैसा पुजारी चाहेगा वैसा ही जुड़ में हो जाएगा, हम पे क्या जोर है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप वो पुजारी एक सरल मार्ग, मार्ग क्या है कि वो हमारे पास आए। उसे अगर हमारे लिए ही उसने पंचायत बुलाई है तो पंचायत बुलाने की क्या जरूरत है, इतना लंबा रास्ता अपनाने की क्या जरूरत है। हमारे पास आए, आपस में बैठ के जो भी उसके मन में है हमें बता दे, हम वैसे ही कर लेंगे। तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों पकड़ रहा। तब माम सिंह जी बोले हमसे, तब जाके माम सिंह ने मुद्दे की बात बताई। महाराज जी मत पूछो, वे जलील करना चाहते हैं इस पंचायत में तुमको। देवी एक शेरपुर की जो सुनने आती है सत्संग, उसकी अफवाह उड़ा रहे हैं कि है वे गलत आपके संग। अब आप जब इतनी बात महाराज जी ने कही भी छोटा मोटा अगर उसके मन में हमारे से कोई मतभेद है तो हम आपस में सुलझा लेंगे। अब महाराज जी को खुल के बताना पड़ गया कि महाराज जी कोई मतभेद वाली बात नहीं है, वो तो आपको गिराने की सोच रहा, वो तो उस देवी का भी चरित्र हरण करने की सोच रहा। वही देवी, अब मामराज ने उस देवी का नाम लेके बताया, वो शेरपुर वाली देवी जो आपके सत्संग के लिए खातिर रोज आए, उस देवी को ये उसका भी चरित्र हनन करके ये कह रहा कि वो देवी का आपके साथ गलत संबंध है, उसके बारे में भी ये अफवाह उड़ा रहा। अब महाराज जी को जब मुख्य मुद्दा पता चल गया तो महाराज जी ने कहा, हम बोले भाई मुंशी जी अपनी भी थोड़ी सुन लो, आप हमें पंचायत में जाने से बिल्कुल मत रोको। अब वही महाराज जी जो एक पल पहले ये कह रहे भाई पंचायत के बुला रहे हम आपस में ही निपट लेंगे। अब ये बात मुख्य मुद्दा सुनते ही महाराज जी ने कहा, भाई मुंशी जी हमारी भी आपसे प्रार्थना है, हमारी भी बात आप सुन लो। आप हमें कह रहे कि हम पंचायत में ना जाएं, कल बाहर चले जाएं, इस पंचायत को ना भाई, आप हमें पंचायत से एकदम जाने से मत रोको। पाप हमारा बाप तुम्हारा, ऐसा किस प्रकार से हो। अपना भोग हम ही भोगेंगे, तुम अपने को मत झोंको। तुम कह रहे हम तो चले जाएं और तुम हमारा प्रतिनिधित्व करोगे, तुम हमारी ओर से वहां पे सारे तथ्य पेश करोगे, ना भाई ये तो हमें एकदम मंजूर नहीं। जब हमारा पाप हमारे पे लांछन लग रही, हमारे ऊपर दोष का आरोपण हो रहा, तो इस पाप को हम ही तो, इस कर्म को जो हमारे पे लाछन लगाई जा रही कि हमने ये कर्म किया, इसका भोग भी तो हम ही भोगेंगे, तुम क्यों भोगोगे। तुम अपने आप को इस लड़ाई में मत झोंको, इस बात को तो अब हम ही देखेंगे। रोका हमें बहुत कईयों ने, लेकिन हमने यही कहा। और भी बहुत सुंदर साथ को जब ये पता चल गया, जो महाराज जी के प्रेमी जन थे कि अब महाराज जी को इस सारे मुद्दे का पता है, तो उन्होंने भी कहा महाराज जी देखो सुबह पंचायत बैठने वाली, आप उस पंचायत में नहीं जाओगे। क्योंकि वो तो इतना प्यार करते थे, भाव करते थे महाराज जी के प्रति, इतना श्रद्धा था उन्हें कि वो कैसे महाराज जी का अपमान, महाराज जी का तिरस्कार, वहां पे क्या पता वो क्या क्या शब्द इस्तेमाल करता तो वो कैसे सुन लेते। वो तो इस कारण चाह रहे थे कि महाराज जी वहां ना जाए। लेकिन महाराज जी तो सत, सत को क्या डर हो, सत क्या अपमान अवहेलना लांछन, इन बातों से घबरा जाए क्या। जब महाराज जी को मुद्दा पता चला तो महाराज जी ने कहा भाई हम तो बहुत, हम तो जरूर जाएंगे। और इसी बात को महाराज जी ने अपने बाकी साथी सुंदर साथ को भी कहा कि हमारी भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी हमें पंचायत में जाने से नहीं रोके।
क्योंकि हर किसी को अपना भोग भोगना, हमारा ये कर्म, जो ये दुष्कर्म हमने किया, जो ये पुजारी कह रहा, तो भाई इस कर्म का पुजारी ने अगर हम पे दोष लगाया तो इस कर्म का भोग भी तो हमें भोगना। हमारा साथी सुंदर साथ क्यों परेशान हो। मुंशी जी लाचार चले गए, पंचायत का दिन आया, बैठ गई पंचायत। जब संदेशा हम पर भिजवाया, अब जी वो पंचायत का समय तो आ ही गया, निर्धारित था। अब जब महाराज जी ने कहा भी हम तो स्वयं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने के, जड़ोदा से बाहर ना जूड़ से बाहर, हम तो पंचायत में खुद आएंगे। अब क्या करते, वक्त जन चुप कर गए महाराज जी के प्रेमी। पंचायत बैठ गई। जब पंचायत बैठ गई तो महाराज जी को भी संदेशा भिजवा दिया गया कि महाराज जी पंचायत बैठ गई, आप भी आ जाओ। हम भी पहुंच गए, सुनते ही जा बैठे पंचायत में। खामोशी आ गई एकदम। हम पहुंचे जिस सायत में। अब ये एक बहुत ही अद्भुत सी लीला जो हमें ये दर्शाए कि सत और मन की, यानी जब सत्य और असत की, झूठ और सच की लड़ाई हो माया में भी, तो भाई कैसे स्वयं साक्षात सत्य वाले की रक्षा में वो स्वयं प्रकट हो जाए। जब पंचायत का समय आया, महाराज जी को बुलाया गया, पंचायत बैठ गई। महाराज जी जिस पल ही बुलाने पर जूर से जड़ोदा में बैठी पंचायत पे पहुंचे, एकदम ही देखो जहाँ 5 गांव के लोग बैठे, वहां देखो जहाँ भी 4 लोग भी, 2 बंदे भी बैठे, थोड़ी बहुत खुसर पुसर बातचीत, कुछ तो शोर शराबा सुनाई दे। लेकिन महाराज जी जिस पल महाराज जी उस पंचायत सभा में महाराज जी का पैर पड़ने की देर, सारी पंचायत एकदम उस सभा में, पंचायत सभा में खामोशी हो। छोटे बड़े सभी बैठे थे, बोल बंद हो गए सबके। 15 मिनट मौन हो गए जब, तो फिर मुंशी जी बोले। महाराज जी के जाने की देर, ऐसी खामोशी, ऐसा सुनसानपना, ऐसी शांति, ऐसी चुप्पी छा गई उस सभा में। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। महाराज जी के जाने की देर, जहां पर इतने लांछन, इतने बुरे लांछन, और कि हमारा गांव बदनाम हो रहा, गांव की औरतों के साथ अगर ऐसा होगा, क्या क्या मन में भाव लेके वहां पे ऐसे दुष्ट लोग भी बैठे थे कि ये कहेंगे वो कहेंगे, एक शब्द भी नहीं किसी की जुबान में। 15 मिनट, 15 मिनट कोई थोड़ा समय ना हो। जब ऐसी सभाएं बुलाई जाएं, उसमें 15 मिनट बीत के सब, जब देखा सब मौन, तो भी मुंशी जी खड़े हो गए। कहा सभी को संबोधन कर, बोलो भाई क्या है काम, किसके जिसके लिए इकट्ठे होकर बैठे हैं ये 5 ग्राम। तो मुंशी जी तो खड़े हो गए। जब उस सभा में कोई बोल ही नहीं रहा, तो खड़े होके कहने लगे, हाँ भाइयों बताओ, आज हम सारे 5 गांवों को यहाँ एकत्रित किया गया, निमंत्रण देके बुलवाया गया, तो क्या मुद्दा है, आज क्या विषय है, क्या समस्या है जिसकी खातिर सभी को यहाँ एकत्रित किया गया, बोलो जी बताओ। किसने किए एकत्रित हम सब, वैजन उठकर बताओ। उस व्यक्ति ने जिसने इस पंचायत को बुलाया, कृपया वो सामने आए, खड़ा होके सबके सामने जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे उसने ये पंचायत बुलाई, उस विषय को विवरण से, सही ढंग से, सविस्तार सबके सामने पेश करे। किस निर्णय के लिए बुलाए, सबको मतलब समझो, पहले समस्या पेश करो। वो व्यक्ति जिसने पंचायत बुलाई, वो सबके सामने ये बताए कि उसने किस कारण आज ये पंचायत बुलाई, ताकि उस विषय पर, उस समस्या पर पंच अपनी राय दे सके। लगे ताकने एक दूसरे को, एक दूसरे का मुंह, इतनी सुन करके मानो गूंगे हुए सभी जन, काठ मार गया हो जैसे, पत्थर के हैं बने हुए यूं, पंचायत लगती है ऐसे।
अब महाराज जी ने तो भरी सभा में खड़े होके गरज के जोर से इस बात को, ताकि एक एक के कान तक पहुंच जाए, जोर से कह दिया कि साथियों, इस पंचायत को बुलाने का जिसका भी उद्देश्य है वो खड़ा होके पंचों के सामने आके और सारे के सारे गांवों के लोगों में, जिसमें छोटे बड़े सभी उपस्थित हैं, इन सबके सामने अपनी शिकायत पेश करे, ताकि उस शिकायत को दूर किया जा सके। और इतना सुनने के बाद भी कोई एक भी नहीं उठा, कोई खड़ा ही नहीं हुआ, कोई भी तो पंचायत में उठकर इस बात को कहने को राजी नहीं। ऐसी हो गई वो पंचायत देखने में जैसी कि उस दिन गूंगों की पंचायत बुलाई गई है। इनके किसी के मुख में जुबान ही नहीं। ऐसी पंचायत, ऐसे लगा जैसे सबको लकवा ही मार गया हो। है, सब बुत बन के रह गए, जैसे सब पत्थर के ही बने हुए हैं। ऐसी पंचायत लग रही थी जैसे मूर्तियों की, पत्थर की मूर्तियों की पंचायत हो, गूंगों की पंचायत हो। अब अगला पेज 243, 243। जब फिर उन्होंने देखा कि कोई उठ के सामने ही नहीं आ रहा, समस्या को बता ही नहीं रहा, क्या परेशानी है, इस मुद्दे पर, इस विषय पर कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। 15 मिनट तो पहले पंचायत बैठने के बाद जब महाराज जी आ गए तो सारे चुप शांत। अब महाराज जी ने सबको कह भी दिया कि सामने आके बताओ तो सही, पता तो चले विषय क्या है, तो अभी तो पंच कोई निर्णय लेंगे। कोई कुछ कह ही नहीं रहा। महाराज जी फिर दोबारा खड़े हो गए, फिर बोले। महाराज जी फिर बोले, जुबान बंद क्यों है सबकी, उठकर कोई बतलाता क्यों नहीं, खामोशी किस मतलब की। ये पंचायत बुलाई है, सब पंच भी आए, गांव वाले भी अपने काम धंधे छोड़ के आए, सबका समय क्यों खोटी कर रहे हैं, जिस मतलब से पंचायत बुलाई, उठ के बताओ तो मुद्दा क्या है। अब क्या हुआ, जब उनके ये बार बार कहने से उठा एक पंचायत में से, बोला है एक दुख की बात, इतना बड़ा जड़ोदा है ये, जिसमें रहती 36 जात, क्या इसमें कोई नहीं ऐसा जो अनर्थ या छुड़वा दे, जिबह कशी के लिए गाय जाती है, यहाँ से रुकवा दे। जब बार बार महाराज ये कह रहे, पंचायत सारी, पंचायत के आगे सारी सभा चुप, कोई कुछ कह ही नहीं रहा, तो बार बार कहने पे एक व्यक्ति गांव का खड़ा हो गया। कहता जी देखो, इस जड़ोदा गांव में 36 जात के लोग रहे, लेकिन ये कितनी दुख की बात है कि इन जातियों में कोई भी ऐसा समर्थवान, कोई भी ऐसा शूरवीर, कोई भी ऐसा निडर व्यक्ति नहीं है जो कि इस अनर्थ को रुकवा दे। और वो किस विषय के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि देखो जी, कितने दुख की बात है कि हमारी ही गांव से बाहर के लोग गायें बछड़े खरीद लें और फिर उन्हें गांव से बाहर ले जाएं, किस लिए, जिबह कशी के लिए। मतलब उन्हें कसाई लोग ले नहीं जाते, कसाई लोग जानवरों को मारने के लिए ले जाते हैं ना, मांस के लिए, मांस बेचने खातिर। तो उसने अब इस मुद्दे पे बात करी कि मेरी तो पंचायत से प्रार्थना है कि हमारे गांव में ये अनर्थ, ये कुकर्म हो रहा, इस कुकर्म को रोका जाए कि कसाई बाहर से आके यहाँ से बछड़े और गायें खरीद ले, खरीद के तो ले जाए, यहाँ पे तो खरीदार के तौर पे आए, लेकिन बाहर जाके अंदर खाते हमें पता चला वो कसाई गिरी हो, वो गायें खरीदने वाले दुधारू पशु को दुधारू के तौर पे इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ना हो। मुखिया लोगों सॉरी, जिबह कशी के लिए गाय जाती है, यहाँ से रुकवा दें। मुखिया लोगों की ढीलों से एक कसाई बाहर को गाय मोल लेकर यहाँ से भिजवाने को आज बसा। यहाँ गांव में बाहर के किसाई कसाई आकर बस गए और यहाँ पे मुखिया लोगों को भी इस बात का पता नहीं है। गांव के जो बड़े लोग हैं उन्हें इस बात का नहीं पता कि गांव में क्या हो रहा। यहाँ से गाय ले जाएं और वहां जाके उनको कसाईयों को बेच दे जाएं, है वो खुद भी कसाई, और यहाँ से गाय खरीद कर ले जाएं। जड़ ही अगर काट डाली तो डाल फूल पत्ते कैसे
हमने कह दी जो कहनी है करो उचित होवे जैसे। हम तो जाएं इस समस्या को जड़ से मूल से ही काट दी जाए। अगर जड़ ही नहीं होगी तो एक पेड़ में जैसे फल फूल टहनियां पत्ते ना आए। अगर पंचायत इस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दे तो भाई हम हमारा तो दिल बहुत ही दुखे इस बात को जानकर कि हमारे गांव में हमारी गायें और बछड़ों के साथ ये हो रहा। तो हमने तो जो कहना था पंचायत के सामने अपनी समस्या पेश कर दी। अब जो पंचायत चाहे इसके बारे में उचित निर्णय ले ले। किया गौर सुनकर सबने इसमें भाग लिया। सोच साच कर पंचायत ने सम्मति से आदेश दिया। आज रात में सोतों के सब कटरे बछड़े खुलवा दो, चाहे जो हो वापिस मत दो, दूर कहीं पर भिजवा दो। बोले अगर कोई उनमें से तो दो ऐसी मीठी मार, अगले रोज भागता पावे बर्तन भांडे लीलाचार। अब पंचायत ने आपस में विचार विमर्श करके उस व्यक्ति की ये समस्या को सुन के कि है जड़ोदा में ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ की गांव बछड़ों को कसाई ले जाकर बाहर बेच रहे हैं। तो उन्होंने क्या निर्णय दिया कि भाई अगर तुम्हें उनकी पहचान है जो कसाई यहाँ पे उस रूप में गांव के व्यक्ति के रूप में एक भोले भाले इंसान के रूप में आकर यहाँ पर बस गए और बछड़े खरीद लें गाय खरीद ले और बाहर जाके बेच लें, ऐसों की पहले तो इन घरों की पहचान कर लो। और रात के समय सारे एकत्रित होके इनके घरों में जितनी भी गायें और बछड़े बंधे हुए हैं, डरना नहीं, घबराना नहीं, इन सबको खोल के गायें और बछड़ों को दूर कहीं भेज दो। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना इनके कटरे बछड़े बंधे इन्हें सुबह मिलेंगे, ना ये बेचने के लिए जड़ोदे से बाहर ले जाएंगे। और फिर अगर इनमें से कोई कुछ आगे से आनाकानी करे, तू तड़ाक करे, तो भाई सब मिलकर इनको ऐसी मार दो, ऐसा सबक सिखाओ कि ये अपना घर बार छोड़ के यहाँ से अपने बर्तन भांडे भी ले जाकर इस गांव से दूर चले जाए। क्योंकि आज के बाद इस गांव में ऐसा कभी भी कोई काम नहीं होगा। जब तक नहीं पता था नहीं पता था, आज ये मुद्दा सामने आ गया तो आज के बाद कोई भी यहाँ से खरीदा हुआ पशु कसाईयों के हाथ नहीं बेचेगा। बस ये हो गया निर्णय, फैसला हो गया, निर्णय सुना दिया गया कि क्या करना, रात को क्या करना और ऐसे लोगों को कैसे मार मार के सबक सिखाना। तो बोले फिर सरपंच किसी को अगर और कुछ कहना हो तो बेशक कह सकता है, वह पीछे कोई नाराज ना हो। अब सभी सभासदों को उनको उपस्थित जनों को उनकी ओर मुखातिब होकर सरपंचों ने अब कहा कि साथियों अगर किसी के पास कोई और समस्या है इसके अलावा, इसका तो हल हमने बता दिया अपनी तरफ से। अगर किसी को कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई और भी हो तो आज देखो आपके सामने ये पंचायत बैठी है। अगर कोई और कोई हल चाहे तो अपनी बात को बेधड़क होके बिना किसी झिझक के पेश कर सकता है। बाद में ये मत कहना कि हमारी बात का निर्णय नहीं हुआ, बाद में नाराज मत होना। अब यहाँ पर पांचों गांव उपस्थित हैं। अब जहां पांच वहीं परमेश्वर। पीछे लोग शिकायत करते देखे हैं हमने अक्सर। इसके पीछे पंचायत पर फिर खामोशी सी छाई। थोड़ी देर मौन रहकर मुंशी जी बोले भाई उठो काम देखो अपना फिर। पंचायत हो गई खड़ी, हिला ना आगे होंठ किसी का, ऐसी मुंह पर कुलफ जड़ी। सभी गए उठ उठकर वहां से। हमने भी प्रस्थान किया, यहाँ ना अपनी दाल गलेगी, ऐसा मन में ठान लिया। अब एक फैसला तो हो गया। अपन सरपंचों ने दोबारा बोला अगर किसी और ने कोई और फैसला कराना है तो वो भी पंचायत के सामने। देखो अब 5 गांव के लोग भी उपस्थित हैं। पंचों ने कहा और पंच भी आपके सामने बैठे हुए हैं पांचों गांवों के। और जहां 5 पंच हो
वो परमेश्वर की ही वो न्यायालय माना जाए। तो पंचों का जो भी निर्णय हो वो परमेश्वर का ही माना जाए, क्योंकि वहां पर 5 लोग, 5 जन, गांव के 5 मुखिया लोग मिलकर अपना निर्णय दे रहे हो। बाद में मत कहना कि जी हमने भी इस बात का फैसला कराना था, हुआ नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाए, हमने ये भी देखा कि पंचायत उठ जाए और फिर लोग कहें ओहो हमारी बात का तो फैसला हुआ नहीं। भाई जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप सबको हम कह रहे हैं, अगर किसी ने और कोई अपनी शिकायत, अपनी कोई समस्या, अपनी कोई मुद्दा पंचों के आगे रखना है तो इस समय रख लो। उन्होंने तो कह दिया, पर यहाँ तो पूरी सभा में कोई खड़ा ही नहीं हो रहा। पहले की तरह फिर वही गूंगापन, वही खामोशी, वही शांति, वही ऐसे काठ के काठ, वही पत्थर जैसे बुत बन गए सारे के सारे। जब मामराज जी ने फिर देखा कि इनमें से तो ना कोई उठ रहा, पंच भी इस बात को देख रहे, ना कोई बोल रहा, ना कोई आगे आके कुछ कहने को राजी, तो मामराज जी, मुंशी जी खड़े हो गए, कहने लगे ऐसा है कि अगर किसी के पास और कोई भी समस्या नहीं है तो देखो भाई, उठो, हर कोई अपने काम धंधे को लगो। उनके कहने की देर पंचायत खड़ी हो गई। अब किसी के भी होठों से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकला, नहीं रुको ठहरो, हम भी कुछ कहना चाह रहे, हमारे मन में ये बात, हमारे साथ ये बुरा हो रहा, किसी ने कुछ। सबके होठों पे जैसे कुलफ लग गए, होंठ सिली गए, सब मौन गूंगे जैसे ही हो गए, काठ जैसे ही, पत्थर जैसे ही सारे बन गए। जब महाराज जी ने ये देखा कि पंचायत भी उठ रही, लोग बाग भी उठ उठ कर जाने लगे, तो महाराज जी ने भी वहां से उठकर प्रस्थान किया। महाराज जी भी वहां से उठकर चल दिए। अब महाराज जी ने क्या सोच रहे थे, यहाँ न अपनी दाल गलेगी ऐसा मन में ठान लिया। भाई ये स्थान, कहते हैं ना ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। भाई यहाँ अपनी दाल गलने की नहीं। महाराज जी के मन में उस पल ऐसा भाव उत्पन्न हो। जी दीदी आगे करूं कि यहाँ तक रुकना है, किसी ने कुछ पूछना है या अपना कोई भाव पेश करना है या कोई प्रश्न या मन में कुछ उठ रहा हो? प्रणाम जी। 244 पेज। इज्जत आज चली जदी, कृपा ना करते गुरु प्रणाम जी दीदी। महाराज। चंदन दीदी प्रणाम। हाँ दीदी जी, हाँ टाइम जी हो बेटा गया प्रणाम होगा। जी। हाँ जी दीदी बोलिए। टाइम सिर्फ 1 आध मिनट का ही रह गया। अच्छा फिर अगला अगला पेज नहीं प्रसंग आप करते? शुरू करोगे ना तो पूरा नहीं होगा। हाँ हाँ, क्योंकि ये जो जितनी भी ये बातें हैं ना, अब जो हाँ अगले जी। पेज में भी पहली लाइन है, जैसे इज्जत आज चलेगी, तो ये थोड़ा सा विस्तार से बताने वाली बात है, क्योंकि हाँ इसमें जी वो दीदी अपने फिर महाराज जी के कैसे गुणगान करें। ठीक है जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ प्रणाम कर लो। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपको चंद्र